है कि इमरान खान साहब एनआरओ या सेफ एग्जिट की तलाश में हैं। अच्छा राना साहब मेरे ख्याल में कुछ मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर लूं, फिर अतर साहब बात कर लेंगे। मैंने पॉलिटिकल असाइलम की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। राना साहब हमें याद है, राना साहब अभी कल ही की बात है, आपने इलाज के सिलसिले में पॉसिबिलिटी नहीं बात की, मैं मुल्क की बात की थी कि आप किसी और मुल्क की बात करें, पॉसिबली वहां जा सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम की बात की। इतनी याददाश्त हमारी नहीं नाकिस हुई राना साहब कि हम कल की बात भूल जाएं। राना साहब आपकी बातों को हम हर्फ बहर्फ याद रखते हैं, इसलिए मैं बताना नहीं आपने बात की थी, इसलिए मैंने कहा जरा क्लैरिफाई नहीं राना साहब आपकी बात जी अतर बिस्मिल्लाह जी जी अब राना साहब की बात तो क्लियर होगी। अब जो मुल्की हालात हैं उसके ऊपर भी कुछ मामलात क्लियर करना जरूरी है, जरा उस तरफ में देखिए। मैं इमरान खान की तरफ आता हूँ। पहली चीज, छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, तकसीम है, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं, जिस हवाले से आज एक दिन भी मनाया जा रहा है, वो है हमारे शोहदा। वो हमारे सर का ताज हैं, वो हमारी शान है, वो हमारे हीरोज हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिन नहीं है, ये हम सब का दिन है। आज देखें, हम सबको सोचने की जरूरत है, जितने भी सियासी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं, आप जिस भी फील्ड में, आप कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से उस माँ जिसने अपना जवान बेटा इस वतन पे कुर्बान किया उसकी दिल आजारी हो। वो जवान खातून जिसने जवानी में अपना सुहाग लौटा दिया और उसका कुल असासा ये है कि वो अपने उस सुहाग की तस्वीर देखती है और ये फख्र महसूस करती है कि ये कौम उस पर फख्र महसूस करती है। तो हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि उनका मान तो नहीं हम तोड़ रहे। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में यतीम हो गए हैं क्योंकि उनके बाप ने मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हम सबको सोचने की जरूरत है। और ये सिर्फ किसी सियासी जमात नहीं, देखें कोई अगर डे मनाया जा रहा है या कोई ऐसी बात है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो शोहदा हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो फौज के हों, ये हम सब हमारे हीरो हैं, पूरी कौम के हीरो हैं। ये बात क्लियर करना बड़ा जरूरी है। अच्छा अब आ जाए अगर आप सियासत के ऊपर देखिए, सियासत के ऊपर जिस तरह होन चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी कोई एक्साइटिंग खबर आ रही है। क्या एक्साइटिंग खबर है जनाब? क्या जो पीटीआई हकीकी बन रही है उनको मैकडोनल्ड्स वाले फ्री मील दिया करेंगे? मतलब खुदारा किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि ये जनाब मतलब कि ये कोई नई जमात बना लेंगे और एक्साइटिंग खबर आ जाएगी। कौम को कौन एक्साइट करता है? ये देखें, कौम की एक्साइटमेंट को आपने देख नहीं ली पिछले 11 माह के दौरान कि कौम किस चीज से एक्साइट होती है। ये 22 करोड़ का जो मुल्क है, ये यहाँ पे फैसले जो है वो कौम की मर्जी से होंगे। आप हकीकी बना लें, आप पीटीआई वो बना लें, नजरियाती बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बहुत सारे रहनुमा छोड़ के भी गए, लेकिन आज यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि हम खड़े हैं इमरान खान के साथ। तो मसला ये है कि इस तरीके से सियासी जमातें खत्म नहीं होती। ओन चौधरी साहब अचानक इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो एक्साइटेड खबर हमें देंगे। उनकी जितनी एक्साइटमेंट है या उनको जितनी वोटर्स के अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा कर सकते हैं ये तमाम लोग मिलके, वो हमने देख लिया ना। अगर ये इतने एक्साइटमेंट पैदा कर सकते होते तो ये अभी तक इंतखाबात करवा लेते। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है परवेज इलाही साहब का, ऑब्वियसली उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। पहले भी हमने देखा कि उनके घर के ऊपर छापा पड़ा और जिस तरीके से पड़ा, अब अगेन ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो ये तो देखें, ये सामने नजर आ रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है। और इमरान खान के साथियों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान को छोड़ दें। और ये एक सिंपल सी बात है। और बाकी बहुत सारे इसमें ओन चौधरी साहब या जहांगीर तरीन साहब या दीगर जितने भी मोजिज कायदीन हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उनका हक है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो सियासी लोग हैं और सियासत में जोड़ तोड़ होती है। आप अपना जोर लगाएं, दूसरे अपना जोर लगाएंगे और उसका फैसला और नतीजा कब निकलेगा वो इलेक्शंस वाले दिन पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको वोट दिया। अच्छा, ऐसे में अतर जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इमरान खान साहब की जानिब से जो भी अपीलें की जा रही हैं, पिटिशंस दायर की जा रही हैं, उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि अदालत आए और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करे, चाहे वो इलेक्शंस का इनेकाद हो या उनके कारकुनान की गिरफ्तारी। और ये इवन के पार्टी छोड़ के जाने वालों के हवाले से भी उनके पिटिशन में बाकायदा तौर पर आइन के आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया। क्या अदालत इमरान खान साहब की पार्टी को टूटने से बचा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत उसको बचा सकती है, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, आलमी सतह के ऊपर भी एक रिएक्शन आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा था कि इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का एक बयान सामने आया।
फिर खान साहब ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से जूम मीटिंग करनी थी, उसके ऊपर वहां पे इंटरनेट बंद हो गया, तो फिर वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जिसमें बड़े सीनियर उनके लोग शामिल हैं, इयन डंकन स्मिथ जैसे लोग, उन लोगों ने ट्वीट्स की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, हम डेमोक्रेसी के दोस्त हैं, जमहूरियत के दोस्त हैं, वहां पे इंतखाबात करवाए जाएं साफ और शफाफ। तो ये जो सारा माहौल बना हुआ है ना, इसके ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, आजकल के दौर के अंदर आपको पता है कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो प्रेशर तो हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि अदालत से उनको कितनी रिलीफ मिलती है, देखिए इस वक्त तो आज फिर 2 मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये रिमार्क्स पास किए गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जनाब जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो ये चीजें नहीं चलेंगी। तो अदालतों का जितना एहतराम किया जा रहा है, अदालतों के फैसलों के ऊपर जितना अमल दरामद किया जा रहा है, वो मैंने आपने और पूरी कौम ने देख नहीं लिया हालिया अरसों में। तो ये तो आप देख लें कि उसी अदालत का फैसला मौजूद है कि जनाब आपने इस तारीख को इलेक्शंस करवाने और पूरा मशीनरी खड़ी होगी हुकूमत की कि जी हम नहीं करवाएंगे, तो अदालत कैसे रोक सकती है? देखिए आपकी किसी भी जमहूरी मुल्क में ना पावर किसी ना अदालत की होती है ना किसी और की होती है, इखलाकी पावर आइन कानून ज़ाब्ते की होती है। जब आप ये तहिया कर लें कि हमने मानना ही कुछ नहीं है, तो फिर आपके पीछे क्या रह जाता है? तो बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है इस वक्त, पर मुझे नहीं लगता कि अदालत में जाने से उनकी पार्टी कोई तोड़ने से बचा सकता है। लेकिन हाँ, क्या उनका वोटर सपोर्टर टूट जाएगा? ये खाम ख्याली आपकी। आप जितने मर्जी बंदे तोड़ लें कि आपने मियाँ साहब के वोटर सपोर्टर को तोड़ लिया था, भुट्टो का वोटर सपोर्टर खत्म हो गया था, वो कभी खत्म नहीं होगा। और अभी जो खान साहब के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, वो तो वैसे ही नौजवान तबका है, उन्होंने तो अगले 30-40 साल आपकी सियासत में रेलेवेंट करना है। तो हमने उनको कौमी धारे में शामिल करना है, ना कि कौमी धारे से बाहर निकालना है।